ईरान अगर इजराइल से जंग हार जाएगा तो आपने कभी सोचा है कि किन किन देशों को कच्चे तेल का नुकसान झेलना पड़ेगा। जब से इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका कूदा था, तब से बस बात बढ़ ही रही थी। ईरान ने साफ कह दिया था इस हमले के बाद दुनिया को कच्चे तेल का नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले कर तबाह कर दिए थे। इसके कारण कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमत $81 यानी $81 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। अगर भारतीय रुपए के अनुसार बात करें तो ये 7,022 से 7,028 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि भारत अभी चैन की सांस ले रहा है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते हुए नहीं दिखाई दी है। पर अगर ऐसा हुआ तो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन वह भूल गया कि ईरान के पास अभी भी उसका सबसे ताकतवर हथियार है, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी समुद्री गलियारा। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया, सऊदी अरब और यूएई समेत सभी खाड़ी देश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बाध्य हो जाएंगे। यानी इनके पास किसी भी तरह का कच्चा तेल नहीं जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट यानी समुद्री गलियारा ये बहुत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील समुद्री रास्ता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से देश जिनके पास ईरान कच्चे तेल की सप्लाई करता है। दरअसल भारत के अलावा चीन, अमेरिका, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यमन, कुवैत, यूएई, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। और इसमें चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है व्यापार मार्ग होर्मुज जलडम भूमध्य, और इसी मार्ग से गुजरते हैं तेल के जहाज। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई भी बढ़ सकती है। अब आते हैं कि भारत कितना आयात करता है। भारत ने ईरान, सऊदी अरब और यूएई समेत अन्य खाड़ी देशों के करीब 40% कच्चा तेल आयात करता है। एलएनजी का 50% आयात कतर से होर्मुज के रास्ते किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी जरूरत के हिसाब से करीब 90% तेल दूसरे देशों से ही मंगवाता है। भारत में रोजाना करीब 51 लाख बैरल क्रूड ऑयल आता था और आता है। साथ ही बात करें चीन की तो मार्च 2025 के रिपोर्ट के अनुसार चीन ने रोजाना करीब 18 लाख बैरल यानी 2.86 करोड़ लीटर यानी कच्चा तेल, इतने सारे कच्चे तेल का भंडार खरीदा था। बात करें कि अगर ईरान बदला लेता है तो कितना नुकसान हो सकता है। अगर होर्मुज बंद हुआ तो चीन और ईरान दोनों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। दरअसल आपके देशों में ईरान तीसरा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में ओपीईसी के 12 सदस्य देश हैं। ये देश है अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तेल नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना होता है। समन्वय के जरिए हर देश अपनी उत्पादन नीति तय करने से पहले एक दूसरे से सलाह लेता है, और एकीकरण यानी सभी देश एक साझा रणनीति, तेल की कीमत तय करना, उत्पादन बढ़ाने या घटाने जैसा है, ताकि तेल बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ओपेक दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 40% और दुनिया के सिद्ध भंडार का लगभग 80% हिस्सा है, जो कि रोजाना करीब 3.3 मिलियन बैरल उत्पादन करता है। वो इसमें से 1.84 मिलियन बीपीडी यानी कि आधे से ज्यादा सिर्फ चीन को निर्यात करता है। ऐसे में चीन और ईरान दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
ये थी कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, हालांकि इस पे सीज फायर का ऐलान ट्रंप के द्वारा किया गया है, लेकिन 100% अभी भी दोनों देश की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कच्चे तेल की फैक्ट्री या जो ऑयल की फैक्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, वो जरूर सभी देशों को हताहत पहुंचा सकता है और तेल के दाम में इजाफा नहीं, इसके दाम में और भी ऊंचाई देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए आप नेशनल ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहे। मैं हूं अनिशा, मिलते रहूंगी ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक टॉपिक के साथ।